हेलो, राधे राधे आप सबको। सभी स्वस्थ होंगे अच्छे से होंगे। और सबको नए सेशन की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी बता रही हूँ बच्चों, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। सबसे पहले तो जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, लाइक कमेंट्स भी कर लीजिएगा। खैर, जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं तो ये मान के चलिए पूरी लाइफ आपको फिर सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से करेक्शंस जो हैं वो आपकी इसी क्लास में ही हो पाते हैं। या कह लीजिए जो भी सिलेक्शंस आप करते हैं, वो चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कोर्सेज से रिलेटेड हो, या जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसका भी आपने सिलेक्शन कर लिया, फीस सबमिट कर ली, ज्वाइन कर लिया, एडमिशन हो गए आपके, तो बहुत मुश्किल होता है कि फिर आप नेक्स्ट कुछ चेंज कर पाएँ उसको। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपको अवेयर रहना चाहिए। आप जो भी चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी स्टडी आप कर रहे हो, उसको पूरे मन से या कह लीजिए कि आप अच्छे से सोच समझ कर ही उन चीज़ों को ज्वाइन करें, क्योंकि यहीं से आपका फ्यूचर बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो आप वहाँ पर जाकर उन सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी करें कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं भी होते हैं, तो आप पहले ही बिफोर एडमिशन से पहले ही आपको ये सारी जानकारियाँ कर लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एडमिशन के बाद जब आपको पता चलता है कि आप जो यहाँ पढ़ने आए हैं वो है ही नहीं, है ना, तब सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि फिर अब आप क्या करो। चूँकि अब आपने तो एडमिशन ले लिया है, फ़ीस भी सबमिट कर दी है, फॉर्म भी सब जमा हो गया है, आपका डॉक्यूमेंट्स भी आपके सब जमा हो चुके हैं। तो अवेयरनेस रखनी है आपको, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप फैकल्टी के बारे में जानकारी करें। क्योंकि जब आपको पता होता है कि भाई आप जो जो चीज़ें लेने आए हैं, सब्जेक्ट्स आपको जो जो चाहिए वो हैं कि नहीं हैं, और जो आप पढ़ना चाह रहे थे वो वाले तो वहाँ थे ही नहीं, तो फिर आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। तो मेरा तो आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि आप जो सब्जेक्ट्स चाह रहे हैं पहले वहाँ की लिस्ट ले लें कि आपको जो भी सब्जेक्ट्स चाहिए थे वो वहाँ पर अवेलेबल हैं कि नहीं, और अगर अवेलेबल है तभी आप वहाँ पर एडमिशन लें, ठीक है। और एडमिशन लेते समय भी आप कॉलेज देख लें, अपनी क्लासेस भी देख लें। अगर संभव हो तो आप भाई, अगर वहाँ आपको इस तरह से बैठने देते हैं कि भाई आप क्लासेस भी कर सकते हैं, तो भाई आप एक दिन की डेमो क्लास भी करके देख लें, जिससे कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो कि भाई अब हमने तो यहाँ एडमिशन ले लिया, लेकिन यहाँ पर तो कोई इस तरीके से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, हम परेशान हो रहे हैं। आप परेशान होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके घर में भी आपके पेरेंट्स भी परेशान होंगे आपको लेकर के। तो बच्चों, मेरा आपको सजेशन तो यही है कि आप जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हो या पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें, क्योंकि जानकारी जब आप कर लेते हो तो आप फुल्ली सेटिस्फाइड रहते हो कि आप जो करने आए हो वही आपको मिल रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये तो रहा जो मैंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। देन सेकंड इन्फॉर्मेशन मेरी ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट कर रहे हो उनको चेक ज़रूर कर लें कि ऐसा ना हो उसमें कोई मिस्टेक हो और वो मिस्टेक आपके लिए भारी पड़ जाए। तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आधार कार्ड है आपका, बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं आपके, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट है, इन सब में अपने डिटेल्स वगैरह चेक कर लें, है ना।
चेक कर लेने से ये रहता है कि अगर कोई करेक्शन है तो आप बिफोर एडमिशन उन चीज़ों के करेक्शंस अपने करवा लें, जिससे कि आगे जिस क्लास में आप जा रहे हैं वहाँ आपको उन चीज़ों का सामना ना करना पड़े, आपका सही डिटेल ही आगे जाए, है ना। ये देखिए बेसिक चीज़ है, इसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो एडमिशन का फॉर्मेट है या कह लीजिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही तरीके से जेन्युइन हो जाती है। आप फिर इजी वे में अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू कर लेते हैं। और थर्ड मेरा आपको यही कहना होगा कि जैसे ही आपके एडमिशन्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं आप अपनी क्लासेस रन करिए, रेगुलर क्लासेस करिए, क्योंकि रेगुलर क्लास करने से देखिए आपको तो बेनिफिट होगा ही होगा। और चूँकि पूरे सेशन में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी डिस्कस ज़्यादा अच्छे से कर दिए जाते हैं, या कह लीजिए स्टडी चल रही है, कुछ चीज़ें जो आपको क्लासेस में बताई जाती हैं वो आपको अदर कोई नहीं समझा पाएगा। तो बच्चों मेरा आपको सजेशन यही है कि आप अपनी जो भी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको आप जो है रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करें। अपने सब्जेक्ट्स के बारे में आप पूरा अच्छे से ध्यान रखते हुए ही इनको ज्वाइन करें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों को पूरे साल आप लोगों को देखती हूँ परेशान होते हुए कि मैंने ये सहेली के कहने से ले लिया था, पेरेंट्स के कहने से ले लिया था, मैं अब इसको पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो देखिए बच्चों फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद सब्जेक्ट्स चेंज नहीं हो पाते। आप लाख परेशान हों, आप लाख चाहें जो कुछ भी कर लें, अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर कुछ चीज़ों में बदलाव नहीं हो पाता है। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ ताकि आपको उन चीज़ों को फिर फेस ना करना पड़े। कभी कभी क्या होता है 6 महीने तक आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर बाद में जब आपका हाफिली पेपर हो जाता है तब आपको क्लियर होता है कि भैया ये सब्जेक्ट तो आपको समझ ही नहीं आया था, आपको नहीं लेना चाहिए था। अब आप परेशान होना शुरू कर देते हैं कि किसी तरीके से मेरा ये सब्जेक्ट चेंज हो जाए। भाई कभी कभी चेंज भी हो जाता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं ही होता है, लेकिन वो जो 6 महीने की पीछे की पढ़ाई थी वो फिर लॉस में चली जाती है। देन अगर नहीं आया ऑप्शन में चेंज करने के लिए फिर क्या होगा। तो फिर हमें ऐसी सिचुएशन को फेस करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट्स आप ले रहे हो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख करके लो, किसी दूसरे के कहने से मत लो। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप सबको बेस्ट विशेज़ मेरी नए सेशन के लिए। जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं ले जा करके, क्योंकि सभी जगह सभी सब्जेक्ट्स में सीटें फुल हो जाती हैं। फिर जो सब्जेक्ट्स आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाते। तो इन दिक्कतों से बचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जा करके एडमिशन फॉर्म लें, एडमिशन कराएं और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय सबको, राधे राधे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेंगे, बेल आइकॉन जरूर दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर